हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सैलरी रिटर्न की। अगर आपको सैलरी मिलती है किसी कंपनी से तो आप उसकी रिटर्न खुद ब खुद फाइल कैसे कर सकते हैं। आपको किसी अकाउंटेंट या सीए की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर बहुत ही इजी कर दिया गया है आजकल। आप ऑनलाइन खुद फाइल कर सकते हैं। मैं इस वक्त पोर्टल पे ही हूँ। चलिए हम लॉग इन करते हैं और लाइव में आपको करके दिखाता हूँ और बताता जाऊंगा धीरे धीरे कि आप खुद कैसे फाइल कर सकते हैं अपनी इनकम के हिसाब से। तो चलिए लॉग इन करते हैं। कंटिन्यू। पैन नंबर डाल दिया है मैंने। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आप खुद ब खुद रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। हम पासवर्ड डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि पोर्टल खुल चुका है हमारा इनकम टैक्स का। आप यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं हम यहाँ से डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। बट फाइल करने से पहले हम दो फॉर्म चेक करेंगे। एक तो 26 एएस है। 26 एज में अगर आपके पैन नंबर पर कोई भी इनकम किसी कंपनी ने या किसी भी व्यक्ति ने काट रखी है तो वो वहां पे दिख जाएगी। तो पहले हम 26 एज चेक करेंगे। उसके बाद हम एनुअल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहले 22-23 हमने सेलेक्ट किया। HTML या टेक्स्ट जैसा भी आप सेलेक्ट व्यू करते हैं। ये फॉर्म हमारा खुल चुका है पूरा। पहले हम पूरा फॉर्म चेक करेंगे। तो बस यहाँ पे ऊपर ही 4 कंपनीज ने हमारे इनकम शो कर रखी है। तो पहली कंपनी ने 192 जो कि सैलरी का सेक्शन है, एंड दूसरी कंपनी ने 192 में ही डिडक्शन कर रखी है, और तीसरी कंपनी ने 194 JB जो कि टेक्निकल फीस प्रोफेशनल का, 194 D इंश्योरेंस। तो दूसरा फॉर्म चेक करते हैं। पहले एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कि ये पिछले साल ही लागू हुआ है। इसके अंदर 26 से ज्यादा डिटेल्स आती हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं समरी में। और अब देखो इसमें सैलरी दिखा रखी है 6,02,000 कुछ, और ये 3 कंपनी से कटी हुई है, जबकि हमने 26 ईयर्स में देखा था कि 2 से कटी थी। तो पहली एक कंपनी ये थी, दूसरी ये है। आपको 26 ईयर्स में दिखा देता हूं मैं कि पहले मिनिमाइज करके आपको पूरा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सब डिटेल है नीचे। मैं आपको क्रॉस दिखाता हूँ। पहली कंपनी ये देखिए, इसने TDS काट रखा है, दूसरी कंपनी ने TDS काट रखा है। इसमें जो पहली कंपनी है उसने 2-1 दिखा रखे हैं, दूसरी कंपनी ने भी 1-30 दिखा रखे हैं, लेकिन ये जो कंपनी है 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है सर। तो इसलिए AIS रिपोर्ट में ज्यादा डिटेल्स आ जाती हैं। हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। ये 1,30,000। आप जैसे देख सकते हैं 31 यहाँ पर है, 2,01,600 नीचे दिखा रखी है सैलरी है। इसके बाद अब थोड़ा सा डिफर है 26 ईयर्स से। बिल्कुल ये वाली सैलरी तो बिल्कुल नहीं दिखा रखी है, क्योंकि क्लाइंट से मैंने बात करी थी सैलरी के सिलसिले में। उन्होंने कहा था कि चलिए फाइल करते हैं इनकम टैक्स ऑनलाइन 22-23। कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। इंडिविजुअल एंड कंटिन्यू। ITR 1। तो चलिए पहले ये बता देता हूं मैं, ITR 1 फॉर्म कौन कौन भर सकता है। हमने ITR 1 फॉर्म चूज क्यों किया है। ITR 1 जो फॉर्म है ये एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल लोग इसको भर सकते हैं जिनकी इनकम अप टू 50 लाख रुपीस तक है, वो लोग इस फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस फॉर्म को भरने के लिए सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेज इनकम और एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 तक है तो आप ये फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं भरने के लिए। आज हम जिस रिटर्न कर रहे हैं उसमें सैलरी है और अदर सोर्स से इनकम है। कौन ये फॉर्म नहीं भर सकता है? कोई भी डायरेक्टर किसी कंपनी में हो या किसी ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ले रखे हों प्रीवियस ईयर के, और अगर आपकी एसेट्स है आउटसाइड इंडिया या कोई साइनिंग अथॉरिटी है या इनकम है तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 194N के तहत कोई TDS डिडक्टेड है वो नहीं भर सकते हैं, और कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो नहीं भर सकते हैं। रिटर्न करने जा रहे हैं उसकी जो डिटेल्स हैं वो EPF है हमारा 3600 का, PPF है 52,900 का, मेडिक्लेम है 18,200 का जो कि 80D में हम लेंगे, और 80 TTA जो इंटरेस्ट मिला है सेविंग अकाउंट में 2,405 रुपये हम ये लेंगे।
तो हमने डिडक्शन की डिटेल पहले ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, तो भरने में थोड़ा इजी होगा। आप भी अपने डिडक्शन की जो भी रिसीप्ट्स हैं, डिटेल हैं, वो आप अपने साथ रखिएगा। चलिए अब हम फॉर्म कंटिन्यू करते हैं। ITR 1 सैलरी की रिटर्न है अगर आपकी, और तो आप इससे फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड करते हैं ITR 1 के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम है हम, तो पहला ऑप्शन चाहे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू, ओके। पहला टैब भरते हैं पूरा का पूरा। इसमें सिर्फ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, पैन, आधार, ये वो। हम अदर्स में आते हैं। अगर आप इनमें से किसी में भी आते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। हम अदर्स हैं, 139(1) में ही जाएगा। इसमें हमें कोई नोटिस वोटिस आता है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये 115 BAC हम नो कर रहे हैं, हम न्यू टैक्स रिजीम नहीं ले रहे हैं, हम पुराने में डिडक्शन लेंगे एंड सिलेक्ट करेंगे पैन। उसका कंफर्म करते हैं। अगले टैब पे चलते हैं और यहाँ पे आप देखोगे ये जो डिटेल्स आ रही हैं अब सैलरी की हैं। स्पेशल अलाउंस हमें नहीं मिला है, HRA भी नहीं मिला है, और लीव LTA भी नहीं मिला है, सैलरी इनकम भी नहीं है, सॉरी अदर एग्जम्पशन कोई नहीं है। कंटिन्यू करते हैं या स्किप कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये इनकम यहाँ पे सैलरी की खुल गई है। आते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा रहा है ये 471,269, तो हम इसको एडिट करेंगे क्योंकि सैलरी हमने EIS में देखी थी 6,02,000 कुछ थी, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे सैलरी डालेंगे कि EIS रिपोर्ट में ज्यादा सैलरी दिखाई जा रही है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिल्ड आ रहा है EIS रिपोर्ट से। तो हम यहाँ पे 6,02,000 जो भी हमारी सैलरी थी उससे मैं दिखा देता हूँ एक बार, 587,062, 6,02,062 हम यहाँ पे करेंगे। और ये सब चीजें जो आ रही है ना, इनको डिलीट कर दीजिए अगर नहीं है कोई भी, जैसे डेथ कम, रिटायरमेंट, ग्रेजुटी नहीं है, ये सब चीजें। अगर आपको अलायंस मिली हुई है किसी चीज की एग्जाम की तो आप यहाँ पे डिटेल दिखाएंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है, इसे डिलीट कर दीजिए। फाइलिंग प्रोसीजर लास्ट में दिक्कत करता है वैलिडेशन में। 6,02,062 की हमने इनकम दिखा दी, 50,000 का डिडक्शन मिला है, टोटल इनकम हमें चार्जेबल ये आ गई है। सेव करते हैं, ये हमारी इनकम सेव हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जैसा कि अगले पे चलते हैं, हाउस प्रॉपर्टीज। अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, वन हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है, जैसे रेंट की इनकम आ रही है या किसी भी तरह की इनकम उस प्रॉपर्टी से आ रही है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इस क्लाइंट की कोई इनकम है नहीं, पर यहाँ पे आप जैसे लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीनों में से कुछ भी चीज सिलेक्ट करके अगर उससे इनकम है किसी भी तरह की, तो आप लेट आउट जैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने रेंट पे दे रखी है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जितनी भी रेंट की इनकम एनुअली आप करिए यहाँ पे दिखा दीजिए, टैक्स पेड अथॉरिटीज, और यहाँ पे 30% आपको एनुअल डिडक्शन मिल जाती है। तो वापस आते हैं रिटर्न पे अपने, क्योंकि हमारी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, सैलरी से है और अदर सोर्सेज से है, तो इसलिए हमने ITR 1 फॉर्म सिलेक्ट किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। हम इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्सेज में चलते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से हमने अकाउंट स्टेटमेंट में जो भी कैलकुलेशन आई है सेविंग बैंक की, वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। क्लाइंट की 2,405 रुपए कर दिया है, ज्यादा सेविंग में इंटरेस्ट नहीं मिला है, और ये सब चीजें हमारे पास डिटेल नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। और एनी अदर है तो यहाँ पे 2,684 रुपए ऑटो फील्ड आ रहा है। आप जिसमें देखोगे कि इंश्योरेंस कमीशन की इनकम इसमें आ रही है, बट जो 8,455 रुपए हैं, ये जो TDS काटा गया है फ्यूचर जनरल से, ये बिजनेस रिसिप्ट दिखा रहा है, वो बिजनेस नहीं है, 8,000 का कोई बिजनेस नहीं होता, तो हम इसको अदर इनकम ही कंसीडर करेंगे। तो हम इन दोनों इनकम को 2,684 को ऐड करके इसमें डाल देंगे। तो ये डालते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस। बेसिकली जो ITR 1 है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आप अगर आपकी सैलरी से इनकम है आप वो डिटेल भर सकते हैं, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल भर सकते हैं, और कोई अदर सोर्सेज से इनकम है तो आप इस फॉर्म के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बहुत ही इजी फॉर्म है,
बहुत ही ज्यादा। कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा सेकंड टैब भी कंप्लीट हो चुका है। तो पहला टैब और ये हमारी पूरी इनकम आ चुकी है 5.65 की। तो कंफर्म करते हैं, एग्जाम्प्ट इनकम कोई भी नहीं है हमारी। नीचे आते हैं और 2 टैब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल डिडक्शन पे चलते हैं, 3600 रुपये ये ऑलरेडी फिल्ड आ रहा है, तो हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, डोनेशन कोई नहीं है। नीचे आते हैं सीधा 80C पे। 80C की डिडक्शन लिमिट 1.5 लाख रुपए तक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें ये चीज़ें हैं, LIC, प्रोविडेंट फंड और ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं। और आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। और 80D जो हम आज क्लेम करने वाले हैं, सेक्शन 80D, 25,000 तक नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट जो भी है 5,000, पेरेंट्स के लिए भी 25,000 तक है। ये सब डिटेल है, आप खुद देख सकते हैं। और 80TTA की डिडक्शन लिमिट 10,000 रुपये तक है, जैसा देख सकते हैं। बाय नॉन सीनियर सिटीजन जिनको सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 तक आपका कोई टैक्स नहीं। तो 80C की डिटेल्स 3600 EPF की डिटेल आ रही है। बाकी डिटेल को जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, हमने उस हिसाब से डिटेल इसमें भर दी है। अगर आप 80C में जो डिटेल आ रही है, अगर आप उससे ज्यादा क्लेम अगर आपका रिसीप्ट है तो आप क्लेम कर सकते हैं। हम 80TTA पे चलते हैं। 80TTA पे सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट मिला हुआ है नॉन सीनियर सिटीजन्स को, हम उस पर टिक करेंगे। 80D पे टिक करेंगे, हमें मेडिक्लेम भी है जैसा कि मैंने बताया था। कंटिन्यू करते हैं, ये हम अगला टैब में भरते हैं। ये अगला टैब खुलेगा इसका, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम डिटेल 80C की डिटेल भरी भराई आ रही है। 80D हम भरेंगे। तो ये यहाँ पे हम सीनियर सिटीजन के लिए नहीं क्लेम कर रहे हैं, अपने लिए क्लेम कर रहे हैं, तो इसको हम नो करेंगे कि हमारा कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है मेंबर। तो यहाँ पे जो भी हेल्थ इंश्योरेंस थी 18,200 रुपये हम दिखाते हैं और इसको सेव करते हैं। अदरवाइज अगर आपकी कुछ और भी है, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ, तो आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें 80TTA का रिडक्शन भी लेना था, वो भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो इसको पहले हम ऐड करेंगे। ये जो चारों से दिख रहे हैं, आप इसको ऐड करोगे तभी वो दिखाएगा। या तो यहाँ पे हम 2405 रुपये जो हमने इंटरेस्ट सेविंग बैंक से दिखाई थी इनकम अदर सोर्सेज में, उसका हम क्लेम कर सकते हैं। 10,000 तक की लिमिट होती है इसकी, उसको ऐड करते हैं। तो नीचे और हमने 77,105 का क्लेम कर लिया। अब इसको कंफर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसा देख पाओगे हमने 3 टैब कंफर्म कर लिए हैं अपने मेन। चौथे पे आते हैं जिसमें हमारा TDS जो कटा हुआ है वो दिखाएगा। तो सैलरी पे कोई TDS नहीं था, इनकम शो कर रखी थी। अदर देन सैलरी पे TDS कटा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं 2 कंपनी जिन्होंने हमें अदर देन सैलरी पे, बेसिकली हमारी अदर सोर्स की इनकम पे TDS कटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं 980 रुपये टोटल। एंड कंफर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमें कोई चेंजेस नहीं करने थे उसमें। और यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी भी चलते हैं। तो लायबिलिटी बनेगी नहीं, 5 लाख से नीचे की रिबेट है आपको जैसा पता है। अगर आपको इनकम टैक्स स्लैब पता है तो 5 लाख तक रिबेट मिलती है। हमारी टोटल इनकम 488 की हो रही है और 11,925 का हमें रिबेट मिल चुका है, क्योंकि 5 लाख से नीचे की हमारी टैक्सेबल इनकम आ रही है। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, 87A का हमें रिबेट मिल चुका है। 12,500 तक का रिबेट हम ले सकते हैं। और ये यहाँ पे हम, बाकी सब चीजें ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारी 4 टैब सारी टैब कंफर्म हो चुके हैं। हम प्रोसीड करते ही एक कंप्यूटेशन खुलेगी। वो कंप्यूटेशन आप ऐसे ही समरी वाइज देख सकते हैं। 5.65 की हमने ग्रोस टोटल इनकम, डिडक्शन इतनी है और हमारी नेट इनकम इतनी है। 980 का हमें TDS मिला हुआ है। रिफंड अमाउंट में 980 रुपये मिल जाएंगे हम फाइल करते हैं। इसके 2 महीने तक का प्रोसेस होता है। यहाँ पे टिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड टू व्यू करते हैं। एंड ये हमारे सामने इसका रिव्यू खुल जाएगा। आप रिव्यू पूरा चेक कर सकते हैं खुद ब खुद
कैसे 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 अगर कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा जाके एडिट करके वो चीजें सही कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। हमारी चीजें सही हैं, हम प्रोसीड करते हैं एंड उसके बाद ये हमें वैलिडेशन सक्सेसफुल आ चुका है, रिटर्न पूरी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम ई वेरीफाई करेंगे या लेटर जैसा भी आपको सही लगे। आपका आधार लिंक है, बैंक रजिस्टर्ड है, बैंक में मोबाइल नंबर अपडेट है, तो आप यहाँ से ई वेरीफाई पे क्लिक करिए और कंटिन्यू करिए। और जिसकी भी थ्रू आप ओटीपी जनरेट करना चाहते हैं, आधार के थ्रू या बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये पूरा रिटर्न का प्रोसेस था, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे 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 करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी एरर आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा इस चीज के मामले में। बहुत ही इजी रिटर्न है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। अगर आती भी है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको पक्का जवाब दूंगा। थैंक यू।